बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 1 मेजरमेंट में एक बहुत ही अहम टॉपिक समझाने वाले हैं। ये टॉपिक सारा सर कंसेप्ट बेस पे है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ यूनिट, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, फिर हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। तो सबसे पहले देखिए 1960 में जब दुनिया के तमाम साइंसदान फ्रांस के शहर पेरिस म्यूजियम सेवरेस में बैठ गए, तो उन्होंने कुछ यूनिट को बेसिक कहा, कुछ यूनिट को डिराइव का नाम दिया, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे थे जो ना बेसिक में थे और ना डिराइव में थे। सो फॉर द टाइम बीइंग दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। सो सप्लीमेंट्री यूनिट आर प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट को बाद में 1995 में एसआई डिराइव्ड यूनिट्स में शामिल किया गया। सो रिमेंबर, सप्लीमेंट्री यूनिट आर दोज यूनिट which are not yet classified, either they are base unit, either they are derived unit. So for the time being they are called what? Supplementary unit. But remember, in 1995 supplementary unit are included in SI derived unit, and supplementary unit they are purely geometrical quantity. So remember, supplementary unit are divided into two categories, two types. The first one is plane angle and the second one is a solid angle. Now we are very familiar with the angle, so angle is measured in degree. But remember, angle is not the SI unit, but SI introduced the radian is the SI unit of what? Angle. Now we discuss these two types of angle with the explanation. अब फर्स्ट हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है प्लेन एंगल, और दूसरा हमारे पास क्या है? सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे प्लेन एंगल को। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्लेन एंगल इज द का जो यूनिट है वो है रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल को। सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज अ रेडियन, और रेडियन हमारे पास जो है प्लेन एंगल हमारे पास वो 2D होता है। लेकिन इससे पहले हम दो किस्म के कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि सरफेस और स्फीयर में फर्क क्या है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, तो ये जो फेस आपके सामने है ये उसका सरफेस है। तो ये हमारे पास हमेशा के लिए ये 2D होता है। अब अगर हम इस सर्कल को देखें तो ये सर्कल हमारे पास क्या है? 2D है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम स्फीयर ले ले, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉल है, तो ये बॉल हमारे पास क्या है? ये एक स्फीयर है। तो अगर हम यहाँ पे उसको रखे तो उसका जो एक फेस है वो आउटवर्ड की तरफ है, तो स्फीयर को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3 डायमेंशन एंगल होता है, और प्लेन एंगल हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल होता है। अब रेडियन क्या है? देखिए, रेडियन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेडियन is the plane angle, 2-dimensional angle subtended का मतलब making at the center of a circle by an arc of length equal to radius of the circle. अब इसको हम क्लियर करते हैं डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है,
तो O से लेकर A तक ये इसका रेडियस है, और रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये फिक्स होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो सर्कल पे मूव कर रही है A से लेकर B तक। अब A से लेकर B तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, आर्क है, और आर्क हमारे पास किसके बराबर है, S के। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास क्या है, 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क if this arc is equal to the radius of the same circle, so that is equal to what, 1 radian। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली रेडियन को डिग्री में और डिग्री के रेडियन में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा है, और वो पोस्टुलेट ये है कि greater is the arc, greater will be the angle। अब इस पोस्टुलेट के मुताबिक अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये आर्क है और ये हमारे पास एंगल है, मतलब जितना हम आर्क बढ़ाएंगे उतना हमारे पास एंगल बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि S is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पे S का मतलब है आर्क और थीटा का मतलब है एंगल। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू S बाय आर, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहां से 1 रेडियन को डिफाइन करें तो अगर हम कंडीशन लगा ले कि इफ S इज इक्वल टू आर, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आर्क है। आर का मतलब क्या है, रेडियस। अब अगर आर्क और रेडियस आपस में बराबर हो जाए ना, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 रेडियन। तो यहाँ पे S की जगह अगर हम हार लगा ले और ये R, तो R इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास होगा, यहाँ पे जो एंगल है ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 1 रेडियन। अब देखिए वी नो दैट ये हमारे पास एक मुकम्मल सर्कल है, और हम जानते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन ये 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है, और 1 रिवॉल्यूशन हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन। से दैट इज माय इक्वेशन नंबर A। और हम ये भी जानते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर हम डिग्री में करें तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारे पास बराबर होता है 360 डिग्री। दैट इज माय इक्वेशन नंबर B। अगर हम A और B को कंपेयर करें, कंपेयरिंग A एंड B, तो यहां से हमें पता चलता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। तो ये एक फार्मूला है बेसिक, जिसके जरिए हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर हम सर्कल को देखें तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला, इसको हम कहते हैं पाई। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पाई, सो रिमेंबर नंबर पाई इज डिफाइंड एज अ circumference divided by its diameter, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 22/7 और 3.14। and remember pi is a irrational number, so pi is defined as a circumference divided by its diameter, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, वो है 22/7 और 3.14। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाए तो देखिए ये हमारे पास पाई है, सरकमफ्रेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज रेडियस। रेडियस बराबर होता है d/2। मिसाल के तौर पर ये सर्कल है, अगर इस सर्कल को हम हाफ करें तो इसका जो रेडियस है वो d/2 होगा। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2r। अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो पाई इज इक्वल टू c/2r। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c हमारे पास आ गया 2πr, और ये यहाँ पे r का मतलब रेडियन होता है। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये सरकमफ्रेंस 2πr के किस तरह बराबर है, और ये होता है 360 डिग्री। अब ये वो रिलेशन है जहां से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह। अब अगर इस इक्वेशन को हम ले ले तो ये हमारे पास है 2π रेडियन। अब 2π रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। तो अगर 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2π। अब यहाँ पे 1 रेडियन हमारे पास बराबर हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब 1 डिग्री हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो ये दो फार्मूले के जरिए आप आसानी से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन एंगल की यूनिट है वो रेडियन है, और रेडियन हमारे पास ऐसा यूनिट है। अब भी हम ज्यादातर मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, लेकिन डिग्री हमारे पास इसकी वो यूनिट नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट का जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो है स्टेरेडियन। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरेडियन। देखिए स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब स्टेरेडियन हमारे पास 3D होता है, तो स्टेरेडियन का जो कंसेप्ट है वो प्लेन एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे हम सर्कल को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्फीयर को डिस्कस करेंगे। अब देखें ना, यहाँ पे हम स्फीयर को, और स्फीयर हमारे पास होता है 3D। तो स्टेरेडियन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? सॉलिड एंगल। सो स्टेरेडियन इज द unit of solid angle. Subtended means making at the center of a sphere. वहां पे था at the center of a surface. यहाँ सर्कल, यहाँ पे है at the center of a sphere. By an area element equal to square of the radius of a sphere. तो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल हमारे पास बराबर है मैथमेटिकली एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये बराबर होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं और यहां से स्टेरेडियन को समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, लेकिन आप कंसिडर करें कि ये हमारे पास क्या है? ये एक स्फीयर है। अब स्फीयर का ये क्या है? ये एक सेंटर है। स्फीयर का ये क्या है? ये सेंटर है। अब ये उसका हो गया रेडियस। अब अगर हम यहाँ पे एक सरफेस ले लें, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका एरिया क्या है? ए है। अब अगर इस सरफेस का एरिया स्फीयर के, अगर हम ये मिलाए, अगर इस सरफेस का जो एरिया है
अगर इस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 स्टेरेडियन। फिर समझे, देखिए ये हमारे पास, अब तस्वर करें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये हमारे पास उसका सेंटर है। अब यहां पे ये हमारे पास एक क्या है, एक स्फीयर है और ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया ए है। अगर ये एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज हाउ मच, 1 स्टेरेडियन। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हम एक वाटरमेलन ले लें तो वाटरमेलन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। अगर हम उस पे इससे एक स्लाइस निकाले तो यहां से हमने स्लाइस निकाला तो वहां पे जो एंगल बनता है दे आर कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। इसी तरह अगर हमारे पास एक कॉनिकल सरफेस है तो कॉनिकल सरफेस पे यहाँ पे जो एंगल बनता है दे आर कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और ये बराबर होता है E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। अब 1 स्टेरेडियन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, अब अगर इस सरफेस का जो एरिया है अगर स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। सो टोटल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर वो हमारे पास क्या है, वो है 4 पाई R स्क्वायर और यहाँ पे R स्क्वायर। तो टोटल सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर में कितने स्टेरेडियन बनेंगे, 4 पाई स्टेरेडियन। और यहाँ पे ये 4 पाई स्टेरेडियन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 स्टेरेडियन, या हम कह सकते हैं 4 4 are 16, 1 4 1 5, 4 3 are 12, सो 12.5 स्टेरेडियन के भी बराबर है। तो ये एंटिटेस MCQs के लिए ये बात बहुत जरूरी है। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 स्टेरेडियन किसके बराबर है तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर एक स्फीयर है, उस स्फीयर पे हमारे ने एक सरफेस लिया, अगर उस सरफेस का एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो दैट इज हाउ मच, 1 स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन का जो दूसरा नाम है वो स्क्वाड रेडियन भी है, मतलब स्टेरेडियन को हम स्क्वाड रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे 2 कंसेप्ट हमारे पास बिल्कुल फेवरली ज्योमेट्रिकल है। इसको समझना और इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे। थैंक यू।